इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय श्रद्धालुओं, आइए आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की पावन कथा श्रवण कराता हूँ। आप श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक इस पावन कथा को सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। एक समय की बात है कि पद्मनगर में एक बद्रिक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम भद्रा था और उनसे एक पुत्री थी जिसका नाम मेघा था। मेघा जब 5 वर्ष की थी तब उसकी माता भद्रा की मृत्यु हो जाती है और कुछ समय बाद ही वह ब्राह्मण बद्रिक दूसरा विवाह कर लेता है। बद्रिक ब्राह्मण की वह दूसरी पत्नी अशांति का साक्षात अवतार होती है, बहुत कलह प्रिय। इस कारण से मेघा बड़ी दुखी रहती है। मेघा को वह सौतेली माँ बहुत दुख देती है। मेघा दिन भर तो कार्य करती है, काम करती है घर का, और रात्रि में जागरण करती है। मेघा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब उसके विवाह की अवस्था आई तो ब्राह्मण बद्रिक चिंता करने लगे कि मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा, क्योंकि सौतेली माँ एक फूटी कौड़ी भी मेघा को देने को तैयार न थी। इस कारण समाज में कोई मेघा से विवाह करने के लिए तैयार न था। लेकिन देवयोग से एक दिन ऋषभ मुनि ब्राह्मण बद्रिक के घर आते हैं और मेघा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। ब्राह्मण बद्रिक इस बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ लग्न देखकर मेघा और ऋषभ मुनि का विवाह कर दिया जाता है। पहने हुए कपड़ों में मेघा के पिता उसको विदा कर देते हैं और वह सौतेली माँ प्रसन्न हो जाती है। मेघा और ऋषभ मुनि अपने आश्रम की ओर जाते हैं तो रास्ते में एक सुंदर नदी आती है। वहाँ पर ऋषभ मुनि स्नान करने के लिए रुकते हैं और संध्या वंदन करने के लिए रुकते हैं। मेघा वहाँ तट पर बैठकर प्रतीक्षा करती है और वह देखती है कि कुछ स्त्रियां यहाँ बैठकर कोई व्रत कर रही हैं। मेघा को जिज्ञासा होती है। मेघा उन स्त्रियों से पूछती है, हे देवियों, आप ये किस देवता का व्रत कर रही हैं और इस व्रत से क्या लाभ है? उसमें से एक स्त्री कहती है, अरे भोली, यह तो भगवान अनंत का व्रत है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को हम सभी अनंत देव का पूजन करती हैं, अनंत भगवान का व्रत करती हैं, जिससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। मेघा को रोना आ जाता है और मेघा उनसे प्रार्थना करती है, हे देवियों, यदि आप में से कोई मुझे इस व्रत की विधि बताए तो बड़ी कृपा होगी। एक स्त्री विधि बताती है कि सुनो, पुरुष संज्ञाकारी कोई अनाज लेना है, 1 सेर। पुरुष संज्ञाकारी 1 सेर अनाज लेकर उसे पका लो। उसका आधा हिस्सा ब्राह्मण को दे दो और आधा हिस्सा स्वयं खाओ। ऐसा करके फिर एक कच्चा सूत लो। उस सूत में 14 ग्रंथि लगाओ। 14 ग्रंथि लगाकर उसे हल्दी या कुमकुम में रंग दो और उसके ऊपर चंदन, चावल, पुष्पगंध इत्यादि सौभाग्य द्रव्यों से उसका पूजन करो। इस तरह उस अनंत भगवान के उस सूत्र को लेकर अपने दाहिने हाथ में, पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में
बांध ले। ऐसा करने से भगवान अनंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेघा ने उसी समय उस व्रत को धारण किया, सभी व्यवस्थाएं देखी। वहां बैठी हुई देवियों ने मेघा को पूरी सहायता की और मेघा ने उस व्रत को धारण कर लिया और उस सूत्र को अपने बाएं अंग पर, बाएं हाथ पर बांध लिया। तब तक ऋषभ मुनि भी अपने संध्या वंदन से लौट आए और ऋषभ मुनि और मेघा आश्रम की ओर बढ़ने लगे। आश्रम में जब पहुंचे तो ऋषभ मुनि ने देखा कि मेघा ने कोई धागा बांध रखा है। ऋषभ मुनि को आशंका हुई कि शायद संभावित मुझे आकर्षित करने के लिए या मुझ पर कोई वशीकरण करने के लिए मेघा ने ये धागा बांधा है। ऐसा सोचकर ऋषभ मुनि उसके हाथ पर बंधे हुए धागे को तोड़ देते हैं। मेघा अत्यंत दुखी होती है और उस धागे को लेकर दूध में डालती है और भगवान अनंत से क्षमा याचना करती है। तो ऋषभ मुनि की शंका और दृढ़ हो जाती है और वह दूध में से उस धागे को निकालकर अग्नि में भस्म कर देते हैं। ऐसा करने पर ऋषभ मुनि पर अनंतदेव बड़े कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं और अचानक ऋषभ मुनि के उस आश्रम में आग लग जाती है और जलकर वह आश्रम भस्म हो जाता है। रात रात में ही ऋषभ मुनि बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। तब मेघा हाथ जोड़कर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, आपने मुझ पर संदेह किया। मैंने तो भगवान अनंत का व्रत रखा था और आप पर अनंत भगवान कुपित हो गए हैं। अतः आप भगवान अनंत को मनाने का प्रयास करो। बाकी बात को सुनकर प्रातः जल्दी ऋषभ मुनि अपने आश्रम से निकल जाते हैं वन की ओर। वन में दूर जाते हैं, अनंत भगवान को ढूंढते हैं तो एक आम थकने पर एक आम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। आम के वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही वो जाने लगते हैं तो आम का वृक्ष कहता है, हे मुनि, आप कहाँ जाते हो और किस प्रयोजन से जाते हो? ऋषभ मुनि कहते हैं, मैं भगवान अनंत विष्णु की खोज में निकला हूं। तो आम कहता है, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि, मेरी बात सुनो। मेरे इस वृक्ष में बहुत फल हैं, लेकिन इन फलों को कोई खाता नहीं है। न कोई पक्षी मेरे इस वृक्ष पर घोंसला बनाता है। आप जहां जाओ मेरे इस प्रश्न का समाधान पूछ के आना। ऋषभ मुनि उसे आश्वासन देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें 2 सरोवर दिखाई पड़ते हैं। सरोवर भी ऋषभ मुनि से याचना करते हैं, हे मुनि, आप हमारे दुख का भी कारण जहां भी जाते हो पूछ के आना, क्योंकि हमारे इस जल को कोई पीता नहीं है। आगे जाने पर उन्हें एक हाथी और गधा मिलते हैं। वह भी अपनी इस योनि का कारण ऋषभ मुनि से पूछते हैं। एक बैल मिलता है। बैल भी ऋषभ मुनि से याचना करता है, हे मुनिवर, मेरी इस योनि का भी आप कारण पूछ के आइएगा। आगे बढ़ते जाते हैं, लंबा समय बीत जाता है, लेकिन भगवान अनंत उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तब ऋषभ मुनि मन ही मन सोचते हैं, इस जीवन में जीने से क्या फायदा, क्या लाभ? मैं भगवान की खोज में निकला, ईश्वर की मुझे प्राप्ति नहीं हुई। मुझे तो मर जाना चाहिए, आत्मदाह कर लेना चाहिए, आत्मघात कर लेना चाहिए। ऐसा मन में संकल्प करते हैं और आत्महत्या करने के लिए उद्यत होते हैं। तब अचानक एक ब्राह्मण प्रकट होते हैं और वह ब्राह्मण देव कहते हैं, हे मुनि, आत्महत्या घोर अपराध है। ईश्वर की दृष्टि में आत्महत्या करने वाले की सद्गति कभी नहीं होती। अतः आपको क्या दुख है, मुझे कहें। ऋषभ मुनि कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैं भगवान अनंत की खोज में निकला था, लेकिन भगवान अनंत तो मुझे प्राप्त हुए नहीं, इसलिए मैं आत्महत्या करने का निश्चय कर बैठा हूं। ब्राह्मण देव हंसकर कहते हैं, आपको भगवान अनंत के दर्शन करने हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भगवान अनंत से मिलाऊंगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण देव ऋषभ मुनि को अपने संग ले जाते हैं। आगे जाकर एक गुफा में प्रवेश करते हैं। बड़ी सी गुफा होती है। वहां प्रवेश करते ही ऋषभ मुनि को भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अनंत प्रभु का उन्हें दर्शन होता है।
ऋषभ मुनि उनके चरणों में लेट जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, बड़ा अनुनय विनय करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मुझसे अपराध हुआ है, मेरी पत्नी ने आपका व्रत रखा और मैंने उसका अनादर किया है। भगवान अनंत विष्णु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, उठो ऋषभ मुनि, मैं आपसे प्रसन्न हूं, अब आप अपने आश्रम जाइए। भगवान उन्हें अपने आश्रम जाने की अनुमति देते हैं। तब ऋषभ मुनि कहते हैं, हे प्रभु मेरी जिज्ञासा है, मुझे मार्ग में आम का वृक्ष मिला, 2 सरोवर मिले, हाथी बैल गाय ये सभी लोग मिले, अब मैं उन्हें क्या कहूं, उनके लिए क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान अनंत कहते हैं, हे ऋषभ मुनि, जो आपको आम का पेड़ मिला वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, किंतु उसने ज्ञानी होने के बाद भी किसी को ज्ञान प्रदान नहीं किया, इसलिए उसे आम का वृक्ष बनना पड़ा और उसके फल को कोई नहीं खाता है। तुम खाना, तुम उसके वृक्ष पे उगे फल को तोड़ना, उससे वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। जो आपको गाय मिली वह साक्षात पृथ्वी थी, जो आपको बैल मिला वो धर्म का अवतार था, और जो 2 सरोवर मिले वह भी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किया, इस कारण उनके सरोवर का जल कोई नहीं पीता। और जो आपको हाथी मिला वह पूर्व जन्म में अभिमानी राजा था, अभिमान के कारण उसको हाथी का अवतार मिला। और गधा क्रोधी इंसान था। इन सबको पूर्व जन्म के कुकर्मों के कारण यह योनि प्राप्त हुई थी। और जो वह ब्राह्मण मिला था वह स्वयं मैं था। अब तुम अपने आश्रम जाओ और नियम पूर्वक विधि पूर्वक इस व्रत को धारण करो। इस व्रत की विधि, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को प्रातः जल्दी जगें, मन में शुद्ध भावना रखें और व्रत को धारण करें। सुंदर चौकी बनाएं, उस पर केले का स्तंभ लगाएं, उस पर चावल और 7 कुशा के टुकड़े लेकर शेषनाग भगवान अनंत की मूर्ति को स्थापित करें। फिर एक कच्चा सूत लें जिसमें 14 ग्रंथि कर दें। 14 ग्रंथि करने के बाद उसे हल्दी या कुमकुम से रंग लें और उस पर चंदन, कुमकुम और सभी सौभाग्य द्रव्यों से उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद ये पावन कथा सुने। कथा सुनने के बाद उसे अपने दाहिने हाथ में बांध लें, पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में। ऐसा करके यह व्रत 14 वर्ष तक करना है। ऋषभ मुनि भगवान को कोटि कोटि वंदन करके वहां से चले गए और आश्रम जाकर जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आई तो दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर इस व्रत को धारण किया। हे अनंत प्रभु, आपने जिस तरह ऋषभ मुनि और मेघा को फलीभूत किया, हे अनंत प्रभु, जिस तरह आपने ऋषभ मुनि और मेघा को फिर ऋषभ मुनि अपने आश्रम गए और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आने पर दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर इस पावन व्रत को धारण किया और 14 वर्ष तक इस व्रत को किया। भगवान अनंत की कृपा से उन्हें एक ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भगवान अनंत, हे भगवान विष्णु, जिस तरह आपने ऋषभ मुनि और मेघा के दुखों को दूर किया, उन्हें फलीभूत किया, इस तरह हम सबको भी फलीभूत करना, हम सबको भी सुखी, स्वस्थ और समृद्ध करना और आपकी प्रबल भक्ति प्रदान करना। जय अनंत देव।